नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में, अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या है, हम दिल्ली सल्तनत की क्या है अंतिम वंश लोधी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है लोधी वंश से संबंधित क्या है सभी क्वेश्चनों को, सभी पॉइंटों को देखेंगे जिनसे क्या है एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जितने मैंने अपने चैनल पे क्या है वीडियो का जो मोड है डालने का, वीडियो जो अपलोड करता हूँ उसका मोड थोड़ा चेंज कर दिया है। यानी कि पहले मैं व्हाइट बोर्ड पर वीडियो को बनाता था, लेकिन अब मैंने क्या है आपको कंटेंट सही कंटेंट देने के लिए क्या है मोड चेंज कर दिया वीडियो डालने का। अब इससे जितने नेक्स्ट जितनी मेरी वीडियो आएंगी वो क्या है इसी टाइप की वीडियो आएंगी, उसमें क्या आपको प्योर कंटेंट मिलेगा। उसके बाद सही कंटेंट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में क्या अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्या आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो और इसकी क्या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, क्या थोड़ा सा बेसिक पॉइंटों के बारे में बताना चाहूँगा एक बार। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा क्या आपको डिफाइन करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जो दिल्ली सल्तनत है हमारी, इसमें क्या है 5 राजवंश आते हैं। वो कौन कौन से राजवंश हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यानी कि 5 राजवंश क्या है हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या है आते हैं अंतर्गत। इनका जो समय काल माना जाता है वो समय काल क्या है 1206 एडी से लेकर, यानी कि 1206 एडी से लेकर क्या है 1526 एडी तक। यानी कि एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि जो वर्तमान का समय चल रहा है वो क्या है एडी में ही चल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने क्या एक कॉलम बना हुआ है टेबल सा, उसमें क्या है यहाँ पर क्या है मैंने राजवंश लिखे हुए हैं, इस लाइन में क्या है राजवंश लिखे हुए हैं, इसमें क्या है समय काल है और इसमें क्या है संस्थापक है। यानी कि जो फर्स्ट कौन सा था गुलाम वंश, तो उसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। समय काल क्या था 1206 से लेकर 1290। ऐसे खिलजी वंश लिखा हुआ है, उनका समय काल, उनके संस्थापक। तुगलक वंश समय और उनके संस्थापक सभी के बारे में क्या मैंने इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा बेसिक आपको इसका बता दूं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या है 5 राजवंशों में क्या राजवंश आते हैं। इनका समय काल 1206 एडी से लेकर क्या है 1526 एडी का समय काल इसके अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें सबसे कम समय के लिए शासन किया तो वह कौन सा वंश था? वो हमारा क्या है खिलजी वंश था, जिसने क्या है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए शासन किया। कितना? 30 वर्ष के लिए। ऐसे ही सबसे अधिक समय के लिए बात करें तो क्या सबसे अधिक समय के लिए शासन किया तुगलक वंश ने, और जिनका समय काल क्या है 94 वर्ष माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में क्या है 5 राजवंशों ने लगभग क्या है 320 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद भारत में क्या है मुगल साम्राज्य का क्या है उदय हो गया था। तो देर ना करते हुए क्या है लोधी वंश को स्टार्ट करते हैं कि लोधी वंश में क्या है हमारे कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो यही दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन यही थी। अब हम देख लेते हैं लोधी वंश के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं लोधी वंश का जो समय काल था वो क्या था 1451 से क्या है 1526। इसमें हमारे क्या 3 शासक आते थे, यानी कि 3 इस जो लोधी वंश था इसमें 3 प्रमुख शासक थे। वो कौन कौन से थे? पहला था बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा क्या था इब्राहिम लोधी। इनका समय काल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप समय काल देख सकते हो। उसके उपरांत हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कि बहलोल लोधी। यानी कि बहलोल लोधी ने क्या है अपने जो साम्राज्य काल में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या गतिविधियां की, तो उनके बारे में हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके क्या है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सर्वप्रथम हम पॉइंट देख लेते हैं इसके, यानी कि बहलोल लोधी। इसका जो समय काल था क्या था 1451 से लेकर क्या 1489 तक इसने क्या है शासन किया। लोधी वंश का संस्थापक था ये, लोधी वंश का संस्थापक यही था। इसने दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक समय के लिए शासन किया, यानी कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान रहे थे उसमें क्या सबसे अधिक समय के लिए क्या है इसी ने शासन किया था। यह साधारण आदमी की तरह जीवन जीता था, यानी कि इसका क्या है साधारण आदमी की तरह जीवन जीता था। यह कभी क्या ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि जमीन के ऊपर कालीन बिछाकर बैठता था, और इसके चारों ओर इसके क्या मंत्री बैठा करते थे। इसने अपने समय काल में क्या बहलोल सिक्के चलाए, जो कि क्या चांदी के हुआ करते थे, जिनका मूल्य टका के मूल्य के 1/3 होता था। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन साद सारकी को क्या है पराजित करके जौनपुर को क्या है दिल्ली में मिला लिया था इसने अपने समय काल में।
यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने क्या जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हरा कर क्या दिल्ली में मिला लिया था। और अंत में इसकी क्या है 1489 को लू लगने से बीमार होने के कारण क्या इसकी क्या मृत्यु हो जाती है। तो इसके जो समय काल में क्या इतने ही कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है सिकंदर लोदी, यानी कि आप देख सकते हो इसके बाद सिकंदर लोदी आया, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना। और यह लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था, यानी कि सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था कौन? सिकंदर लोदी। इसके जो इन्हें क्या गतिविधि की इनकी पॉइंटों के ऊपर बात करें तो इसने क्या कुशल सैन्य यानी कि कुशल सैन्य और गुप्तचर प्रणाली यानी गुप्तचर प्रणाली की क्या है इसने नींव रखी थी। इसने कुशल सैन्य और गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की, यानी कि इसने जो अपने शासनकाल में क्या कुशल सैन्य और गुप्तचर जो प्रणाली थी उसको क्या ठीक किया था। इसने 1504 में क्या आगरा शहर की स्थापना की और बाद में लगभग क्या 1506 ईस्वी में आगरा को ही क्या है अपनी क्या राजधानी इसने बना लिया था। इसने क्या कृषि विकास के कृषि के विकास में भी काफी भूमिका निभाई थी, यानी कि इसने क्या गज ए सिकंदरी नामक क्या प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया था उस समय में इसने। उसके बाद क्या है जो कि प्राय क्या 30 इंच का होता था, जो गज ए सिकंदरी था उसका जो प्राय माप क्या होता था 30 इंच का होता था, जिसका प्रयोग क्या भूमि नापने के लिए किया जाता था। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था, यानी कि जो सिकंदर लोदी शासक था उसके साथ क्या एक लेखक भी था और फारसी भाषाओं में कविता लिखा करता था। ये क्या फारसी भाषाओं में क्या अपनी कविता लिखा करता था, परंतु यह अपनी कविताएं अपने नाम पर ना लिखकर उन्हें एक उपनाम गुलरुखी नामक उपन्यास पर लिखा करता था, यानी कि जो कविताएं लिखता था उनको क्या इसने गुलरुखी नाम दिया था, उसी उपन्यास के उपनाम के ऊपर क्या उनको लिखा करता था। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, इसने अपने समय काल में क्या है सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इसने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरंगे सिकंदरी बनवाया, फरंगे सिकंदरी करवाया था अपने समय में। इसके समय में क्या गान विद्या के श्रेष्ठ लज्जत सिकंदर शाह की रचना हुई, यानी कि एक ग्रंथ की रचना हुई थी इसके समय काल में। क्या ग्रंथ का नाम क्या था? लज्जत सिकंदर शाह की रचना हुई। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस ग्रंथ की जो रचना थी किसके समय काल में हुई, वो क्या है सिकंदर लोदी के समय काल में हुई। उसके बाद हम जो अगला शासक था उसके बारे में देख लेते हैं। अगला जो शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो अगला शासक था तो यहाँ पर देख सकते हो इसके जो पॉइंट आते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत का तथा लोदी वंश का क्या अंतिम शासक था, यानी कि यह जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे उसमें सबसे क्या है अंतिम वंश था और अंतिम वंश का क्या है अंतिम शासक भी क्या है इब्राहिम लोदी ही था। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से हुआ, यानी कि राणा सांगा से हुआ। उस युद्ध में क्या राणा सांगा की क्या विजय हुई थी। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था जिसमें क्या है इब्राहिम लोदी को क्या है पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर ने, यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 को क्या है प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा और उसमें क्या है बाबर की विजय हुई थी। यानी कि जो पानीपत का क्या प्रथम युद्ध था ये इसने ही क्या है इसी को क्या है नींव माना जाता है भारत में क्या है मुगल साम्राज्य की। इसी युद्ध के बाद उपरांत ही क्या है भारत में क्या है मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। बाबर ने भारत में युद्ध में क्या है पहली बार तोप का प्रयोग किया था, यानी कि बाबर ने क्या है बाबर का जो विजय का कारण था वो यही था भारत में कि उसने क्या है पहली बार युद्ध में क्या है तोप का प्रयोग किया था। बाबर के क्या दो प्रमुख तोपची थे, यानी कि बाबर के दो प्रमुख तोपची थे जिनका नाम क्या था अली और मुस्तफा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इब्राहिम लोदी की एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, यानी कि जो इब्राहिम लोदी था ये भी क्या है कमजोर नहीं था, परंतु उनके पास क्या है बाबर के पास जो तोप थी उनकी संख्या अधिक थी। तो इब्राहिम लोदी की एक विशाल सेना और शक्तिशाली सेना थी जबकि बाबर की सेना क्या थी छोटी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्या बाबर की क्या है सेना क्या है काफी इब्राहिम लोदी के मुकाबले क्या है छोटी थी, परंतु फिर भी क्या है बाबर ने क्या है जो प्रथम युद्ध था पानीपत का उसमें क्या है विजय प्राप्त कर ली थी। तो उसका कारण क्या था, यानी कि उसने उस युद्ध में क्या है तुगलमा एक पद्धति का प्रयोग किया था, यानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या युद्ध को लड़ा था और उसी के अकॉर्डिंग क्या युद्ध की रणनीति बनाई थी। तो उस समय क्या है तुगलमा पद्धति का क्या है प्रयोग किया था। इसी के परिणाम स्वरूप बाबर ने क्या छोटी सेना होने के बावजूद भी क्या इब्राहिम लोदी की क्या विशाल सेना को क्या
हरा दिया था। यानी कि क्या है, इसने तुगलकमा पद्धति का प्रयोग किया था। और इसके बाद जो तोप थी उनकी जो रणनीति लगाई थी इसने, यानी कि और तोपों को क्या सामने रखा था और बड़ी कुशलता से उनका प्रयोग करके क्या है इसने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को क्या है हरा दिया था। तो यह दिल्ली सल्तनत का क्या है अंतिम शासक था जो युद्ध में क्या है मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का क्या है संपूर्ण खात्मा हो जाता है। और इसके साथ ही क्या है भारत में क्या है मुगल वंश का क्या है दौर शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ क्या है जो इब्राहिम लोदी था उसके उसके बाद क्या है भारत में क्या है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसके बाद हम दोस्तों इसमें एक चीज ये देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में जो भी उस समय के शासक रहे थे उन्होंने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया, किस उनकी विशेषता क्या थी, उनके निर्माता का नाम क्या था और कहां पर करवाया। इन इमारतों से क्या जितने भी एग्जाम है उनमें क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या है ये चार्ट बनाया हुआ है, कॉलम चार्ट बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हो टेबल है जिसमें दिल्ली सल्तनत के क्या है शासकों द्वारा बनाई गई इमारतें। यहाँ पर मैंने क्या इमारत का नाम कॉलम बना रखा है, एक स्थान कहाँ पर किस स्थान पर वो इमारत थी, निर्माता का नाम किसने बनाई थी और विशेषता क्या थी उसकी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सर्वप्रथम जो हम देखते हैं अलाई दरवाजा, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया, कहाँ पर है और इसकी क्या विशेषता है। तो अलाई दरवाजा क्या है दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। सल्तनत काल की क्या है पहली इमारत थी जिसमें क्या है संगमरमर का क्या है प्रयोग हुआ था। सीरी का किला कहाँ पर है? दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इस मजबूत किले का क्या है निर्माण किया गया था उस समय में। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है, किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। प्रथम किले का निर्माण क्या है ऐबक ने करवाया था। बाकी उसके बाद अन्य जो शासक आए उन्होंने, जैसे इल्तुतमिश आया था, फिरोज शाह तुगलक आया था, उन्होंने क्या है इसकी मरम्मत करवाई और इसके क्या आगे का कार्य करवाया। उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है, किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो इसकी जो विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसका निर्माण का 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्री से तैयार किया गया था। यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत थी। तो इसकी क्या विशेषता क्या है, खासियत जो भी है आप देख सकते हो। यानी क्या मंदिरों को तोड़कर क्या है उसकी सामग्री से क्या है इस मस्जिद का क्या निर्माण करवाया गया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अदाई दीन का झोपड़ा। अदाई दीन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। एक संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया था। तो आप देख सकते हो इन्होंने क्या है मुगलों ने काफी जो मुगलों के साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे इन्होंने भी क्या काफी अपने समय में काफी वो किए थे, वैसे कार्य भी किए थे निंदनीय। उसके बाद 56 कोट कहाँ पर था? दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बनवाया था। यह गयासुद्दीन तुगलक का महल था जो क्या सुनहरी ईंटों से बना था। उसके बाद एक थी मोट की मस्जिद, ये कहाँ पर है? ये भी क्या है दिल्ली में है। और इसका इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी के वजीर मियां बुआ, इनने क्या है इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद इसकी जो विशेषता क्या थी, यानी कि सामने की दीवार में 5 मेहराबदार द्वार हैं, यानी कि ये इसकी क्या है एक विशेषता थी। उसके बाद सिकंदर लोदी का मकबरा, यानी कि ये भी एग्जाम में पूछा गया काफी। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है, किसने बनवाया? सिकंदर लोदी। उसके बाद भारत का पहला मकबरा जिसमें क्या है दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। उसके बाद ये देखो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक। यह मकबरा झील के मध्य निर्मित किया गया था। तो कुल मिला के आप क्या यहाँ पर देख सकते हो इनसे क्या काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिनके बारे में क्या है हमें सभी हम पॉइंटों के बारे में हमने क्या इसमें बात कर ली। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से क्या है हम दोस्तों मुगल वंश की जो सीरीज है उसको शुरू करेंगे कि मुगल वंश में हमारे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, तो जितने भी शासक रहे थे उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।